नमस्कार मित्रों, कल 3 जनवरी 2025 को पौष महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। तो आप सबको पता हुआ कि अभी पंचकें लगने वाली हैं। तो मैं आपको इसके डेट और टाइम के बारे में बताऊंगी। पंचक की शुरुआत 3 जनवरी को सुबह 10:49 से होगी। वहीं इसका समापन 7 जनवरी को शाम 5:46 पर होगा। पंचक की शुरुआत 30 जनवरी को शाम 6:37 से होगी और इसका समापन रात्रि 11:20 पर होगा। तो हम आपको अब ये बताते हैं कि पंचक में क्या करें क्या ना करें। तो इसके लिए आप पूरा वीडियो देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। हाँ ठीक है। तो पंचक में हमें देवी देवताओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अन्न और धन का दान मंदिर और गरीब लोगों में करें। पवित्र नदी में स्नान करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ दें और मुंडन सगाई और विवाह भूलकर भी नहीं करना चाहिए। व्यापार की शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे दिनों में जो कोई ये काम करता है उसके साथ बहुत खराब समय व्यतीत होता है उसका। और ऐसे में घर भी नहीं न्यू घर भी नहीं लेना चाहिए और नया घर भी नहीं बनवाना चाहिए। वाहन खरीदने से बचना चाहिए। सोना और चांदी ना खरीदें। इतने दिनों तक रहता है पंचक का साया। तो प्रत्येक माह में पंचक का साया 5 दिनों का होता है, जैसे कि चंद्रमा, धनिष्ठा, शतभिषा, प्रभा, भाद्रपद, उत्तरा, भाद्रपद और रेवती ये नक्षत्र में विचरण करता है। तो इसे पंचक कहा जाता है। और दोस्तों, सोना और चांदी तो बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि जो ये खरीदता है तो उसके राहु और केतु का उसके घर में वास होता है और इतने दिन तक रहता है पंचक का साया। यदि आप पंचक के समय में कहीं की यात्रा की प्लानिंग बना रहे हैं तो यात्रा की दिशा बहुत ख़राब है। आप कहीं भी भूल कर के भी यात्रा में ना जाएं और अपने घर से इन दिनों में भूल कर भी कोई वस्तु कभी किसी को ना दें, क्योंकि इस दिन की जो लोग अपने घर से कुछ वस्तु किसी को दान में देते हैं तो उनके साथ बहुत बुरा होता है। और ना किसी से पैसे उधार लेना चाहिए और ना किसी को देना चाहिए। ऐसे समय में कभी भी अपनी धनराशि या पैसा कभी किसी को भूलकर ना दें, क्योंकि अगर आपने दिया तो आपकी लक्ष्मी आपसे नाराज़ हो जाएगी। और ऐसे में कुछ कदम उत्तर दिशा में चलकर इस दिशा में यात्रा करें। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा डाले गए वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, यदि आप पंचक के समय में कहीं की यात्रा की प्लानिंग बना रहे हैं तो यात्रा की दिशा का खास ध्यान रखें। पंचक तिथि में दक्षिण दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि किसी आवश्यक काम से इस दिशा में यात्रा करनी है तो ऐसे में कुछ कदम उत्तर दिशा में चलकर इस दिशा में यात्रा करें। लोग कहते हैं कि जो भी कोई नया कार्य या किसी के साथ अशुभ या शुभ जो भी होता है वो इस टाइम पर मतलब अगर पहले दिन होगा 3 जनवरी को अगर हमारे साथ कुछ गलत या अच्छा होता है तो वो बाकी के यानी 7 तारीख तक हमारे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। इसलिए आप सब लोग खास ध्यान रखें। अपने इन 5 दिनों में आपको बहुत संभल कर चलना होगा, अच्छे से रहना होगा। कभी किसी भी चीज़ को देना भी नहीं है और किसी अच्छे से रहना है, क्योंकि अगर बाहर भी जाते हैं आप तो संभल कर यात्रा करें। हो सकता है रास्ता में कोई दुर्घटना भी हो सकती है, तो आप अपने घर पर रहकर अपने घर पर अच्छे से रहें। अब मैं इस वीडियो को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, अब इसको यहीं ख़त्म कर रही हूँ। तो आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार मित्रों। बोलो हर हर महादेव।